हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज ऑनलाइन क्लासेस। पिछली क्लास में हमने जाना था क्लास डेटा टाइप के बारे में। हम पढ़ रहे थे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। उसमें पहला डेटा टाइप हमारा था क्लास। क्लास क्या होता है, किस प्रकार से हम क्लास को बनाते हैं। हमारी जो C++ प्रोग्रामिंग है वो क्लास पर ही डिपेंड है, यानी उसमें जो प्रोग्रामिंग हम करेंगे उसमें क्लास का यूज किया जाएगा। तो उस क्लास का यूज क्या है, क्लास होता क्या है। तो क्लास एक ऐसा इम्पोर्टेंट पार्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, जिसके माध्यम से हम डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को एक सिंगल यूनिट में बाउंड करके रख सकते हैं। तो डेटा को सिर्फ वही फंक्शन एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकती हैं जो क्लास के थ्रू बनाए गए हैं। इसके अलावा उन्हें फ्रेंड फंक्शन के माध्यम से भी एक्सेस किया जा सकता है और उन्हें इनहेरिटेड क्लास के फंक्शंस के माध्यम से भी यूज किया जा सकता है। इसके अलावा और कोई क्लास उन फंक्शनों को या उन वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकती है। तो प्रोग्राम में डाटा की सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए ऊप्स कंसेप्ट के अंदर क्लास का यूज किया जाता है। तो हमने पिछली क्लास में क्लास के बारे में और उसके एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में जाना था कि जो हमारे मेंबर्स हैं, जो हमारे वेरिएबल्स हैं, उन्हें हम किस प्रकार से डिक्लेयर करें, किस सेक्शन में उन्हें डिक्लेयर करें जिससे उनकी एक्सेसिबिलिटी को डिफाइन किया जा सके। यदि हम किसी मेंबर्स या वेरिएबल्स या फंक्शन को बिना क्लास यूज करना चाहते हैं, इनसाइड द क्लास यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम प्राइवेट स्टेटमेंट का यूज करेंगे। तो इसके माध्यम से हम किसी भी मेंबर फंक्शन को सिर्फ और सिर्फ उसी क्लास के अंदर यूज कर सकती हैं। और इसके अलावा प्राइवेट जो मेंबर हैं उन्हें यूज करने के लिए फ्रेंड फंक्शन का यूज भी किया जा सकता है, यानी ऐसे फंक्शन जो फ्रेंड हैं क्लास के, वो लोग भी या वो फंक्शन भी हमारे क्लास के वेरिएबल यूज कर सकती है। यदि हम किसी वेरिएबल और फंक्शन को कंप्लीट प्रोग्राम में सभी क्लासों के मध्य, फंक्शन के मध्य, आउटसाइड द क्लास यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम पब्लिक स्टेटमेंट का यूज करेंगे। और यदि हम क्लास और उससे इनहेरिट ट्राइब क्लास में किसी मेंबर या वेरिएबल को एक्सेस करना चाहते हैं, फंक्शन को एक्सेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम प्रोटेक्टेड स्टेटमेंट का यूज करते हैं। यहाँ पर हमने 3 प्रकार के स्टेटमेंट जाने, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। डिटेल में हम बात करेंगे जब हम क्लास के प्रोग्राम बनाएंगे, उस समय और उनको हम डिटेल में जानेंगे, समझेंगे। अब आती बात यहाँ पर सेकंड यूजर डिफाइंड डेटा टाइप की, जिसे हम स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। तो स्ट्रक्चर के बारे में आप लोगों ने बहुत पढ़ा है सी लैंग्वेज के अंदर। जब हम फर्स्ट सेमेस्टर BCA में सी पढ़ते हैं तो उसमें स्ट्रक्चर यूनियन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं। इसमें हमें स्ट्रक्चर टू पॉइंटर, स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर, ऐसे कई प्रकार के टॉपिकों को समझते हैं और यूनियन के बारे में समझते हैं। तो स्ट्रक्चर और यूनियन दोनों यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होती हैं और एक प्रकार का डाटा स्ट्रक्चर होता है जो हेट्रोजीनियस डेटा को स्टोर करने के लिए यूज में लाए जाते हैं। स्ट्रक्चर का यूज होता है अलग अलग प्रकार के डेटा को एक ही नाम से रिप्रेजेंट करना, यानी कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स इट्स कॉल्ड अ स्ट्रक्चर। इसमें हम इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल, किसी भी प्रकार के स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं, किसी प्रकार डेटा टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। स्ट्रक्चर को बनाने के लिए स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज किया जाता है और जिसके माध्यम से हम स्ट्रक्चर के लिए ऑब्जेक्ट या वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है टू रिप्रेजेंट क्लासेस इन C++, you can also use a user defined data type called structure using struct keyword। यानी C++ जहाँ हम क्लास का यूज कर रहे हैं
सेम उसी प्रकार से हम सी में स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। स्टड कीवर्ड, दिस कीवर्ड ग्रुप वेरिएबल्स सेम टाइप ऑफ डिफरेंट है। इसमें हम एक प्रकार के अलग अलग प्रकार के डाटा आइटम्स की वैल्यू को स्टोर करके रख सकते हैं। तो इनटू अ सिंगल रिकॉर्ड, जैसे सपोज करो आपको एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड स्टोर करना है। अब उस स्टूडेंट के रिकॉर्ड में क्या क्या होता है, उसका नाम होता है, उसकी क्लास होती है, उसका स्कोर होता है, रिजल्ट होता है, तो अलग अलग प्रकार के और सब्जेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर और उसके परसेंटेज रिजल्ट, तो अलग अलग प्रकार की फ्लोट वैल्यू परसेंटेज के लिए, कैरेक्टर के लिए नेम और इंटीजर यानी उसके रोल नंबर के लिए। तो डिफरेंट टाइप की वैल्यू को यूज करने के लिए हम यहाँ पे स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। तो जब हम बड़े लेवल पर प्रोग्रामिंग करते हैं, रिकॉर्ड को स्टोर करने की प्रोग्रामिंग करते हैं, तो उसके लिए हमें स्ट्रक्चर और यूनियन का समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमने एक सिंटेक्स दिया गया है, स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। सबसे पहले स्टड कीवर्ड का यूज करते हैं, उसके बाद स्टड नेम, जिस नाम का आप स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो। आप एम्प्लॉय के लिए बना सकती हो, स्टूडेंट के लिए बना सकती हो, किसी पर्टिकुलर आइटम के लिए बना सकती हो। उसके बाद यहाँ पर टाइप और वेरिएबल नेम, किस टाइप के आपको वेरिएबल नेम बनाने हैं। उसके बाद यहाँ पर स्ट्रक्चर के वेरिएबल, जिनके माध्यम से आप इन वेरिएबल को एक्सेस करोगे। तो स्ट्रक्ट लाइक अ यूनियन ग्रुप वेरिएबल इनटू अ सिंगल रिकॉर्ड। बस अंतर इतना है स्ट्रक्चर यूनियन में, स्ट्रक्चर में आप अलग अलग प्रकार की वैल्यू को अलग अलग मेमोरी एलोकेट करा सकते हो, जबकि यूनियन में सभी डेटा आइटम के लिए एक ही मेमोरी यूज की जाती है और वन बाई वन करके उसी जगह पर हमारे डाटा के वैल्यू को डिस्प्ले किया जाता है, स्टोर करके रखा जाता है ना जी। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल की। यहाँ पर माई स्टड नाम का स्ट्रक्चर हमने बनाया, उसमें हमने एक कैरेक्टर वैल्यू ली, जिसमें नेम, एक फ़ोन नंबर लिया, वो भी कैरेक्टर टाइप का ले लिया इन्होंने, इंट एज और यहाँ पे हाइट ले ली। अब इनकी वैल्यू को एक्सेस कौन करेगा, तो उसके लिए वेरिएबल बना दिया हमने माई फ्रेंड। किस टाइप का है ये, माई स्टड टाइप का। तो माई फ्रेंड, जब भी हम इसकी वैल्यू यूज करेंगे तो माई फ्रेंड के साथ माई फ्रेंड लिखेंगे और डॉट एज, डॉट हाइट, डॉट नेम, जैसे नीचे दिया गया है। तो इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर डॉट का यूज किया जाएगा उस वेरिएबल के साथ, उस वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए, उनके डेटा टाइप को एक्सेस करने के लिए, इनपुट कराने के लिए और आउटपुट कराने के लिए। इसके अलावा यहाँ पर आप डायरेक्ट मेंबर सेलेक्टर का यूज कर सकते हो और एरो का यूज कर सकते हो आप इनडायरेक्ट के रूप में, यानी पॉइंटर के रूप में। यदि आपने पॉइंटर टाइप का वेरिएबल बनाया है और उससे आप डेटा मेंबर यूज करना चाहते हो तो हम एरो का यूज करेंगे। वहाँ पर सिंपल वेरिएबल बनाए हैं, उनसे आप डेटा मेंबर यूज करना चाहते हो तो वहाँ पर डॉट का यूज करेंगे, है ना ये। तो दो चीज़ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सपोज यहाँ पर str एक ऑब्जेक्ट, उसका एक मेंबर m डिक्लेयर किया है। अब यहाँ पर जो str सिंपल है, str क्या है, सिंपल ऑब्जेक्ट है s का, और sptr क्या है, यहाँ पॉइंटर ऑब्जेक्ट है, और m इसका वेरिएबल है। तो यदि आप सिंपल ऑब्जेक्ट से m को यूज करोगे तो वहाँ डॉट का यूज करोगे, और यदि आप sptr से m को यूज करोगे तो वहाँ पर आप एरो का यूज करोगे। जिस तरीका हमें समझ में आना चाहिए कि पॉइंटर से हम किस प्रकार से यूज करेंगे और वेरिएबल से हम किस प्रकार से यूज करेंगे। अब आती है यूनियन। इनके एग्जाम्पल आप सी में देख सकते हो, पढ़ सकते हो पुराने नोट्सों में। यूनियन इज सिमिलर टू स्ट्रक्ट, बस अंतर क्या है, इट अलाउ यू टू डिफाइन द वेरिएबल दैट शेयर स्टोरेज स्पेस। यानी ये सपोज करो आपने इंटीजर डेटा टाइप लिया, कैरेक्टर डेटा टाइप लिया, फ्लोट डेटा टाइप लिया, तो जिसका साइज बड़ा होगा उतनी मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। उसी में पहले इंटीजर की वैल्यू स्टोर होगी, फिर उसको इरेज करके उसी में कैरेक्टर की वैल्यू स्टोर होगी, उसको इरेज करके उसी में फ्लोट की वैल्यू स्टोर होगी। यानी आप इन्हें एक साथ प्रिंट नहीं करा सकते, तीनों वैल्यू को वन बाई वन करके आपको प्रिंट कराना पड़ेगा, नहीं तो अदरवाइज आपका फ्लोट में तीनों की वैल्यू ओवरराइड कर दी जाएगी फ्लोट के माध्यम से, है ना जी। तो यहाँ पे हमने बात की स्ट्रक्चर यूनियन के बारे में।
तो यहाँ पर वो सेम तरीका, सबसे पहले यूनियन डेटा टाइप कीवर्ड, उसका यूनियन का नाम और उसके वेरिएबल के टाइप और वेरिएबल, और यहाँ पर उसका ऑब्जेक्ट जिसके माध्यम से आप उसे एक्सेस करना चाहते हो। तो हमने यहाँ पे इंट और लॉन्ग नाम का एक यूनियन बनाया, उसमें इंट आई वेरिएबल और लॉन्ग एल वेरिएबल, और यहाँ पे ए मेंबर। अब ए मेंबर का काम क्या है, डॉट ए नंबर डॉट आई, ए नंबर डॉट एल। तो इस प्रकार से हम वैल्यू को यूज कर सकते हैं, है ना। तो इसमें क्या अंतर, क्या बस हमें साथ साथ वैल्यू प्रिंट कराते हुए चलना है। तो यहाँ पे हमने जाना स्ट्रक्चर और यूनियन के बारे में। जो प्रोग्राम स्ट्रक्चर से बनाते हो वही प्रोग्राम आप यूनियन से बना सकते हो। अब आता है एनुमरेशन। एनुमरेशन क्या होता है, तो एनुमरेटेड डेटा टाइप इज एन अदर डिफाइंड डेटा टाइप। ये भी एक प्रकार का यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। ये आपको एक ऐसा तरीका प्रोवाइड करेगा जिसमें आप किसी भी नेम को और नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हो, यानी जो भी नेम है वो नंबर से दर्शाएंगे। जैसे आपने बोला डे ऑफ वीक, तो हमको पता है एक वीक में 7 दिन होते हैं और उन 7 दिनों को एक नंबर से रिप्रेजेंट किया जाएगा, इसलिए जो नंबरिंग है वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 से स्टार्ट होती है। तो जो भी आप डे ऑफ वीक है वो आपको 0 से एंड सो ऑन रिप्रेजेंट किए जाएंगे। तो इसका यूज भी हम सी में कर सकते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल, इनका यूज हम करते किसके लिए हैं, तो ऐसे वेरिएबल बनाने के लिए करते हैं जहाँ पर जिनकी वैल्यू पहले से फिक्स हो। जैसे डे ऑफ मंथ, डे ऑफ वीक, जैसे मंथ ऑफ ईयर, जैसे आपका स्टेट यानी ट्रू एंड फॉल्स, स्टेटस एंड पोजीशन बताने के लिए। तो जिनकी नंबर ऑफ वैल्यू फिक्स है तो उनके लिए हम इनम का यूज करते हैं। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे इसे, पहले इनम कीवर्ड, फिर टैग नेम, जिनके माध्यम से हम इन वैल्यूओं को एक्सेस करेंगे। इसके बाद ये हमारी डे ऑफ वीक 7, जो हमारी लिस्ट होगी आइटम, इसमें वैल्यू जो होगी वो 0 से स्टार्ट होगी, 0 1 2 3 4 5 6, है ना। अब इसको कॉल कैसे करेंगे, तो इसको कॉल करने के लिए हमें डे ऑफ वीक का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डे ऑफ वीक ब्रैकेट में 0, तो वैल्यू क्या आएगी, संडे। डे ऑफ वीक ब्रैकेट में 1, मंडे, है ना। तो आप इस प्रकार से और भी एग्जाम्पल बना सकते हो। सेव के लिए उसमें आपने पहले डिफाइन कर दिए, तो 0 से लेकर 3, पोजीशन के लिए, कलर के लिए, मंथ के लिए और एम्प्लॉय डिपार्टमेंट के लिए। तो जो वैल्यू हमारे पास पहले से फिक्स हैं उन्हीं को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो डेटा टाइप यूज करते हैं उसे हम इनम बोलते हैं, है ना। अब इसमें हमें इलिप्स का यूज करना है, तो सेव का यूज इलिप्स। हमें बैकग्राउंड कलर लेना है तो कलर बैकग्राउंड, डिपार्टमेंट आईडी, इस प्रकार से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अलग अलग हमें वेरिएबल लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये फायदा होता है इसका। अब यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं, जैसे कलर बैकग्राउंड है, अब इसमें रेड डाल सकते हैं, बट नंबर तो है ही नहीं उसके अंदर डिफाइन, तो एरर आएगी यहाँ पर। आप यहाँ पर कलर 10 भी लिख सकते हो, यानी कलर को बताने के लिए तो वो समझ जाए कि यहाँ पर 10 दिया गया है, वो एज अ नंबर दिया गया है। तो यहाँ पर हमने जाना। और एक और चीज़ में ध्यान देने वाली बात कि यदि आप कोई नंबर डिफाइन कर देते हो यहाँ पर वैल्यू के साथ, तो फिर उसके बाद जो वेरिएबल है, जो वैल्यू है, वो आगे वाले नंबर से रिप्रेजेंट होगा। जैसे यहाँ पर 10 अप्रैल दे दिया तो मई की वैल्यू क्या जाएगी, 11, 12, 13, 14 एंड सो ऑन। आपने जनवरी 2 दे दिया, फरवरी 3, मार्च 4, अप्रैल 5, 6 और जून का क्या दे दिया 20, तो जुलाई का क्या आएगा 21। तो ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके इंटरव्यू में पूछी जाती हैं, है ना जी। चलिए, तो यहाँ पे हमने जाना इनम के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, यूनियन के बारे में। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया, समझा दूँ मैं आपको। हमने इनम डे ऑफ वीक का एक वेरिएबल डिफाइन किया, यहाँ पर यूजर डिफाइन, उसमें हमने फंक्शन लगाया यहाँ पर CLR SCR। अब यहाँ पर हमने डे ऑफ वीक से 3 वेरिएबल बना लिए, डे 1, डे 2, डे 3, जो हमारे डे को रिप्रेजेंट करेंगे, इनको रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पे हमने डे 1 में क्या कर दिया, संडे, और डे 2 में मंडे। अब यहाँ पे डिफरेंस लगा दिया हमने, डे 2 माइनस डे 1, यानी अब डे 1 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 0 और डे 2 की 1, तो 0 नंबर से रिप्रेजेंट किए जाते हैं ये। तो यहाँ पे डिफरेंस में वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस 0 यानी 1। तो अब इसको चेक करें, यहाँ प्रिंट कर दिया पहले हमने,
तो डे 1 की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, यहाँ पे मंडे और यहाँ पर यहाँ पर संडे और यहाँ पे मंडे, 0 यहाँ 1। अब हमने इसका डिफरेंस भी दे दिया 1। अब यहाँ पर हमने वैल्यू प्रिंट करा दी इस जगह पर, और भी वैल्यू यहाँ पर प्रिंट करा दी हमने। अब हमने चेक किया डे 3 बराबर क्या है, डे ऑफ वीक 17। आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर डे 3 का मतलब क्या, 17 हो गया। तो डे 3 की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, 17, है ना। अब यहाँ पर हमने चेक किया क्या डे 2 डे 1 से बड़ा है। यदि डे 2 डे 1 से बड़ा हुआ तो मैसेज आएगा जे वाला। अब देखिए यहाँ पर इसका आउटपुट, आप आउटपुट दिखा दूँ यहाँ पर। सबसे पहले डे 1 की वैल्यू 0, डे 2 की वैल्यू 1 और डिफरेंस क्या आया उनका 1। संडे की वैल्यू 1 2 और यहाँ पर ट्यूसडे 2। अब वेडनेसडे 5 को आया यहाँ पर, तो आप यहाँ पर गौर से देखिए यहाँ पर वेडनेसडे 5 कैसे आया। तो ये दिया गया यहाँ पर वैल्यू, यहाँ पर दिया गया है वेडनेसडे आपको, यहाँ पर थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू है वो 5 फिक्स कर दी यहाँ पर पहले ही। अब इसका जो भी वैल्यू है वो कितनी आएंगी, 6 7 और 8। तो जो आपको नीचे दिखाई दे रही है वेडनेसडे 5, थर्सडे 6 7 और 8। और डे 3 की वैल्यू हमने क्या फिक्स की यहाँ पर 17, तो 17 आ रही है। और जो हमारी डे 2 है वो 1 है और ग्रेटर देन, यहाँ पर ग्रेटर देन 0, तो यानी कंडीशन ट्रू। तो मैसेज क्या आएगा, डे 1 कम बिफोर डे 2। तो यहाँ पे हमने जाना यूजर डिपेंडेंट डेटा टाइप के बारे में। इन्हें पढ़िए, समझिए और कहीं भी कोई डाउट्स है तो कमेंट में ज़रूर पूछिए। और इनको डिटेल में समझने के लिए आप नेट का भी यूज कर सकते हो, C++ ट्यूटोरियल भी पढ़ सकते हो। ठीक है जी। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे अब ड्राइव डेटा टाइप के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास समझ में आई होगी। जो भी डाउट्स है आप कमेंट में पूछिए, और यदि कोई डाउट्स हैं तो आप इंटरनेट का यूज कीजिए, यूट्यूब चैनल और देखिए। धन्यवाद।